three different types of skeleton. स्केलेटन के तीन मेन टाइप्स होते हैं. इन थ्री टाइप्स में एक है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जो हमने कल पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो पानी से भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, फ्लूइड से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई हार्ड बोन नहीं है. तो ऐसे जानदार जिनके अंदर कोई हार्ड चीज नहीं हो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं. एक्सोस्केलेटन बेटा बॉडी के बाहर पाया जाता है, एक्सटर्नली पाया जाता है, मीन आउटसाइड द बॉडी. जिस्म के बाहर, बॉडी के बाहर जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग जैसे इस जानदार के अंदर आपको एक्सटर्नली प्रोटेक्टिंग शीट नजर आ रही है, उसको हम नाम देते हैं का. हमने आगे नहीं पढ़ा, अभी स्टार्ट किया हमने, तो यही पढ़ा है हमने, कोई और चीज़ नहीं पढ़ी हमने. थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेटन हैं. एक है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और दूसरा है एक्सोस्केलेटन, और तीसरा है एंडोस्केलेटन. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन. कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन एंड मसल्स तो बता दिया था, मगर आज से हम इन चारों जो है तीन स्केलेटल मसल्स और तीन जो है टाइप्स ऑफ स्केलेटन और तीन जो है टाइप्स ऑफ मसल्स, उनको हम कंटिन्यूसली इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करते रहेंगे कि ये क्या और किस तरीके से हैं. पहला जो टाइप है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, दूसरा टाइप है बेटा एक्सोस्केलेटन, तीसरा टाइप है एंडोस्केलेटन. ये तीन मेन टाइप्स हैं जो हमारी बॉडी के, जानदारों की बॉडी के अंदर एनिमल्स में पाए जाते हैं. तो पहले हम आते हैं फर्स्ट वन, एंडोस्केलेटन. जानदार की बॉडी के अंदर पाया जाता है, जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है कि दीज आर द बोन्स. हमारी हड्डियां जो हैं वो एंडोस्केलेटन में आती हैं. चाहे वो कोई भी बोन्स हो, आपकी बॉडी के कोई भी बोन्स हो, उन बोन्स को हम नाम देते हैं कि वो एंडोस्केलेटन है. और दूसरे होते हैं एक्सोस्केलेटन, जैसे सिनेल के बाहर शेल पाया जाता है इसे. और तीसरे हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जैसे ये वर्म्स हैं या कैटरपिलर लार्वी है. तो ऐसे तमाम जानदार जिनके अंदर ये अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं. एक और चीज़ सुन लें कि एक जानदार के अंदर दो डिफरेंट टाइप के स्केलेटन भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हो तो एक्सोस्केलेटन नहीं हो सकता. तो बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जैसे स्नेल की पूरी बॉडी बाहर से एक्सोस्केलेटन और अंदर जो है हाइड्रोस्टैटिक होती है. और इसी तरीके से आपके पास जो है कुछ जानदार हैं जैसे फिश हैं, ओस्टिकथाइसिस और कॉन्ड्रिकथाइसिस फिशेज हैं. तो उन मछलियों के बाहर जो छिलके पाए जाते हैं वो एक्सोस्केलेटन है, अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं वो एंडोस्केलेटन है. तो इस वजह से एक जानदार के अंदर एक से ज्यादा टाइप स्केलेटन के भी उसकी बॉडी के ऊपर पाए जा सकते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, स्पेशली इस लिहाज से. अब हमारा पहला टॉपिक आज जो है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. के जानदार की बॉडी में जो हार्ड स्केलेटन नहीं है, तो फिर वो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर. हाइड्रो का मतलब है बेटा वाटर, पानी. हाइड्रोस्टैटिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, और स्टैटिक एक कांस्टेंट कंडीशन है जो एक स्टैटिकली उसको मेंटेन करवा रही है. तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब है कि ये जानदार की बॉडी को इंटरनली पानी से सपोर्ट करती है. मीन्स दे हैव बैलून लाइक. मीन्स जैसे बैलून होता है उसके अंदर हम हवा भरते हैं और बैलून बाहर जो है इसे एक्सपांड हो जाता है. सेम तरीके से इस पाउच के अंदर, मीन्स अंदर जो कैविटी है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है. और पानी भरे हुई कैविटी के अंदर जो है जो बाहर से जो है कवरिंग्स होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं कि ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता कैसे, आप देख लेंगे बेटा. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन
जैसे इस जगह पे दिखाया गया है कि इसमें दो टाइप के मसल्स होते हैं, एक लंबे मसल्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है सर्क्यूलर मसल्स लेंथ वाइज, और दूसरे ऐसे गोल होते हैं जो उसको कवर करते हैं रिंग लाइक, दैट नोन इज सर्क्यूलर मसल्स। तो मीन्स एक लेंथ वाइज ऐसे लंबे लंबे मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरे ऐसे गोल होते हैं उनको नाम दिया जाता है सर्क्यूलर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स that are working in hydrostatic skeleton. One are the rounded that are known as the circular muscles, and other are the lengthwise that are known as the circular muscles. Sorry, longitudinal muscles. जो lengthwise हैं longitudinal, जो गोल हैं उसको हम नाम देते हैं सर्कुलर। अब इन के अंदर जो सेंट्रल कैविटी है, ये वाली सेंट्रल कैविटी जो है, इस कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड के अंदर ज्यादातर पानी होता है, और ये लिक्विड मटेरियल है ये। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में क्या होता है कि बाहर से सर्कुलर मसल्स, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और इंटरनली ये वाला जो पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज हैं। सेंट्रली फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इस जगह पे पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इन जानदारों में होता क्या है ये हम आगे आ रहे हैं कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये बेटा स्केलेटन है, consist of liquid within the layer of flexible tissues, function to provide the shape and allow the movement। अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका मेन काम क्या है, सेंट्रली उसको सपोर्ट करना और उसको जो है मूवमेंट में मदद करना। हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनिमोन्स हैं, सलग्स हैं, तमाम एनिलीड्स हैं, या आप कह सकते हैं कि निडेरियंस हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के जानदार हैं, नेमाटोड्स हैं। इनके पास जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरफ हम अगर आए तो दोबारा देख लें, मैं बना रहा हूँ इस जगह पे, आप इस चीज को भी देखें कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में ऐसे लेंथ वाइज बॉडी होती है, ये लंबाई में बॉडी है, और इनकी बॉडी में इस तरीके से गोल मसल्स पाई जाती हैं। ये दीज आर नोन एज सर्कुलर मसल्स। ये क्या है, सर्क्यूलर मसल्स हैं, ऐसे गोल हैं जो। दीज आर नोन एज सर्क्यूलर मसल्स। और फिर उसके बाद दूसरी मसल्स जो होती हैं लेंथ वाइज लंबी होती हैं ऐसे, दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। These are known as longitudinal muscles। अब ये दोनों मसल्स जो हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं ये रिदमिक वर्क करती हैं, दोनों एट वंस काम नहीं करती। सर्कुलर कंट्रैक्ट होती हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स, लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स होती हैं तो सर्कुलर कंट्रैक्ट होती हैं। तो मींस देयर इज अ रिदमिक work of circular and longitudinal muscles। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं इनका काम रिदमिक होता है, एक कंट्रैक्ट होते हैं तो दूसरे रिलैक्स होते हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं इनका काम रिदमिक होता है, एक कंट्रैक्ट तो दूसरे रिलैक्स होते हैं। अगर सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हो तो फिर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कंट्रैक्ट हो तो फिर क्या होगा, इनके अंदर सेंट्रली बेटा फ्लूइड भरा हुआ है, अंदर सेंट्रली इनको सपोर्ट देने के लिए देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लूइड, अंदर फ्लूइड पाया जाता है। बाहर से सर्कुलर मसल्स, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अब जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो सर्कुलर जब कंट्रैक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है फ्लूइड पे प्रेशर पड़ेगा, जब फ्लूइड पे प्रेशर पड़ेगा तो ये लेंथ में इंक्रीज होगा। जब जानदार इस तरीके से इलोंगेटेड होता है तो इसके सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं,
और जानदार इलांगेटेड होकर आगे मूव करने की कोशिश करता है और थिन हो जाता है। क्या होता है इसमें, अगर हम देखें कि सर्कुलर मसल्स के कंट्रैक्ट होने से क्या होगा और लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्शन से क्या होगा, तो आप उसी दौरान कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होंगे। जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उस दौरान रिलैक्स होंगे, बिकॉज दे वर्क रिदमिकली। सर्कुलर कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट सर्कुलर रिलैक्स। इनका जो वर्क है रिदमिकल है, एक कंट्रैक्ट तो दूसरे रिलैक्स हो रहे होते हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि सर्कुलर मसल्स put pressure on fluid or body increase in length, increase in length और elongated हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। और उसके बाद जानदार क्या करेगा बेटा, मूव फॉरवर्ड करेगा। इंक्रीज इन लेंथ, elongated होगा और बॉडी जो है थिन हो जाएगी। जब जानदार इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये कीड़ा है, ये इस तरीके से लेंथ वाइज लंबा है इसे, तो लेंथ वाइज जब लंबा है तो इसके सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हैं इस वजह से, तो ये थिन हो गया है, मीन्स इलांगेटेड हुआ है और थिन हो गया है इसे। लेंथ वाइज लंबाई में बढ़ना लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का रिलैक्स होना और सर्कुलर मसल्स का कंट्रैक्ट होना है ये, और बॉडी इंक्रीज इन लेंथ होती है और जानदार इलांगेटेड होता है और मूव फॉरवर्ड होता है, जानदार थिन हो जाता है, थिन। और इस दौरान जानदार की मूवमेंट होती है, जानदार आगे बढ़ता है। जब जानदार आगे बढ़ता है लेंथ में इंक्रीज होता है, तो उस दौरान उसके सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, दैट पुट प्रेशर ऑन द फ्लूइड्स, दैट रिजल्ट्स दैट इलोंगेटेड, मींस जैसे आप बैलून के अंदर हवा भरें और बैलून की वॉल पे आप प्रेशर दें, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ में इंक्रीज होगा, मगर मोटापे में, थिकनेस में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जब लेंथ में इंक्रीज और विड्थ में डिक्रीज या थिकनेस में डिक्रीज होगा, तो उस दौरान सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे। जब ये जानदार आगे मूव करता है तो उस दौरान ये सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है। और उसके बाद जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो फिर क्या होता है, जब बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कंट्रैक्शन होती है तो अल्टीमेटली सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होते हैं। सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट, लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स, लॉन्गिट्यूडिनल कंट्रैक्ट, सर्कुलर रिलैक्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं जानदार को आगे मूव करने में मदद नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जानदार ऐसे इलोंगेटेड है, तो अब पीछे रह गया ये वाला जो पार्ट है, ये रिमेनिंग पोर्शन, बॉडी की पोजीशन सेम रहेगी इसी जगह पे। अब जानदार अपने फ्लूइड को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा इसे, तो मीन्स जानदार की जो बॉडी है वो इलोंगेटेड है ऐसे। अब ये जानदार अपनी बॉडी को सुकेड़ेगा ऐसे ताकि फ्लूइड को कलेक्ट किया जा सके। अब जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हुई तो जानदार इलोंगेटेड हुआ, और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कंट्रैक्ट होंगी तो जानदार इस तरीके से अपनी बॉडी फ्लूइड को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। जब फ्लूइड एक जगह पे जमा करने की कोशिश करेगा तो लेंथ में डिक्रीज हो जाएगा और विड्थ में इंक्रीज होगा और फ्लूइड को अक्यूमुलेट करेगा बट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, मींस बॉडी पोजीशन विल बी हियर सेम पॉइंट at same point, just it collect the fluid and put pressure and try to move forward। तो सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे
सॉरी रिलैक्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद इसमें जानदार करेगा क्या, ट्राई टू कलेक्ट फ्लूइड्स। कलेक्ट इस वजह से करेगा क्योंकि दोबारा उसके ऊपर प्रेशर डालकर आगे उसी से ही तो मूव करना है उसको, क्योंकि अगर फ्लूइड बाहर पीछे पड़ा हुआ है तो मूव कैसे करे। अब पहले फ्लूइड को कलेक्ट करके आएगा इधर, दोबारा उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो जानदार जो है आगे की तरफ मूव हो जाएगा। फिर उसके बाद जानदार जो है फ्लूइड को कलेक्ट करेगा, फिर प्रेशर डालेगा, फिर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। फिर जानदार अपना प्रेशर डालेगा, कलेक्ट करेगा, फिर आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरीके से ये जानदार जो है मूवमेंट के लिहाज से, तो इनकी मूवमेंट अगर आप देखें तो वॉर्म्स ज्यादातर पहले फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर प्रेशर डालते हैं, फिर मूव करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं, फिर प्रेशर डालते हैं, फिर मूव करते हैं। तो आप कोई भी जानदार, चाहे अर्थवॉर्म देखें, चाहे इस ग्रुप का कैटरपिलर लार्वी देखें, आप बटरफ्लाई का जो लार्वी होता है उसकी मूवमेंट ऐसे स्मूथली नहीं होती। वो क्या करते हैं, इस तरीके से होते हैं, अपने फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं ऐसे, कीड़ा कलेक्ट करता है ऐसे, फिर उसके बाद मूवमेंट करता है ऐसे, फिर उसके बाद फ्लूइड को कलेक्ट करता है ऐसे, फिर उसके बाद आगे मूव करना है, फिर फ्लूइड को कलेक्ट करता है, फिर आगे मूव करता है, फिर तो इसी तरीके से ट्राई टू कलेक्ट फ्लूइड्स, फ्लूइड को कलेक्ट करता है ये। सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होते हैं, ट्राई टू कलेक्ट फ्लूइड्स, फ्लूइड को कलेक्ट करता है ये। और इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ और इंक्रीज इन thickness। Body cannot move just carry the remaining parts या फ्लूइड्स। तो पीछे जो पार्ट रह गया है उसको कलेक्ट कर रही है ऐसे, फिर आगे बढ़ेगी ऐसे, जब कलेक्ट करके आएगी तो फिर इसी तरीके से फिर तो दोबारा आप इस तरीके से देख लें कि जानदार जो मूव करता है, ये वॉर्म्स इस तरीके से मूव करते हैं, ये सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हैं। आप इस तरीके से जब करेगा तो तब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, सर्कुलर रिलैक्स होंगे, फिर इसी तरीके से जानदार की मूवमेंट होती है। तो जानदार की जो कॉमनली मूवमेंट होती है वो किसकी मदद से, बाय द कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, बाय द कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर की कंट्रैक्शन की वजह से ये जानदार जो हैं आगे मूव करते हैं ऐसे। तो ये जानदार नॉर्मली कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, ये तो एग्जाम्पल पहले भी दे दिया है मैंने, मगर फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कौन से जानदार इस ग्रुप में। ये लिखा हुआ है इसमें, इस जगह पे ये लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल भी दिया है हमने। हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनिमोन्स हैं, सलग्स हैं, एनिलिड्स हैं, ये तमाम जानदार जो हैं इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। अब इस जगह पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने गोल सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों, ये लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले भले बेटा, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क। हाइड्रोस्टैटिक में बोन्स नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं होते। बोन्स क्यों होंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हम कहते ही उसको हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ बोन। अगर बोन होते तो फिर एंडोस्केलेटन हो जाता। बोन्स अगर बॉडी के अंदर होते तो उसको आप एंडोस्केलेटन कहते, हाइड्रोस्टैटिक कहते नहीं। जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो जानदार जो पीछे रह गया, ये वाला पार्ट जो पीछे इसका रह गया है, आप इस पार्ट को कलेक्ट करके ये आगे लाएगा ऐसे, बस पोजीशन वही है, सेम पोजीशन इधर, मगर पहले इस तरीके से थी, अब ये कलेक्ट होके इधर आ गया,
आप जब कलेक्ट करेगा तो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फ्लूइड कलेक्ट होकर एक जगह पे आ जाएगी। इस वजह से लेंथ छोटी हो जाएगी और विड्थ जो है इसकी मोटी हो जाएगी या विड्थ के लिहाज से बढ़ जाएगा। फिर कंट्रैक्ट होगा, फिर ये साइज के लिहाज से बढ़ेगा। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से ये जानदार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर है? आगे चले हम चलते हैं तो नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एक्सोस्केलेटन। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कंट्रैक्शन लेंथ वाइज जानदार को जो है कम करने के लिए, फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए स्पेशली पाई जाती है। तो एक्सोस्केलेटन दैट इज द स्टफ कवरिंग आउटसाइड द बॉडी। वो जरूरी नहीं है, अंदरूनी बॉडी फ्लूइड से भरी हुई होती है ना मैडम, अंदर उनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो जरूरी नहीं है कि जो वार्म्स कर रहे हैं उस तरीके से आपको चीजें नजर आए। तो इंटरनली वो बॉडी के अंदर फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर पुश करते हैं, फिर मूव करते हैं इसी तरीके से। तो उनके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। तो जानदार जो है, जो जेलीफिश है, उसके अंदर तो फिर क्या होता है कि वो फ्लूइड को कलेक्ट करती है, ऐसे फ्लूइड को कलेक्ट करके पहले कलेक्ट करती है अंदर, फिर उस पर कंट्रैक्ट करके उसको जोर से निकालती है। जब जोर से निकालती है तो फिर एक जेट प्रोपल्शन, मींस जेट का मतलब क्या है, रॉकेट की तरह जो है इस तरीके से जेलीफिश होती है। ऐसे पानी अंदर अंदर से लेती है, पानी लेने के बाद उसको जोर से बाहर निकालती है। जब जोर से बाहर निकालती है तो फिर ये इस तरीके से जेट की तरह, रॉकेट की तरह जंप मारती है ऐसे। तो ये अलग एक तरीके का होता है जिसको आप जेट प्रोपल्शन कहते हैं। और उसके बाद सलग्स भी, सलग की बॉडी जो है वार्म की तरह ही होती है मगर लेंथ वाइज होती है, लेंथ वाइज होती है। सलग्स जो होते हैं वो बिल्कुल जो है वार्म की तरह लेंथ में ज़्यादा लंबी नहीं होती, थोड़ी सी चौड़ी भी होती है ऐसे, और लेंथ में लंबी भी होती है, मगर थोड़ी सी फैली हुई ज़्यादा होती है। वार्म्स क्या होते हैं कि वो राउंडेड होते हैं या फ्लैट होते हैं, मगर इनमें फ्लैट वाली कंडीशन नहीं होती क्योंकि दीज आर नॉट फ्लैट वार्म्स। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सो वर्ड की मीनिंग क्या है, आउटसाइड। स्केलेटन का मतलब है फ्रेम। एक्सो स्केलेटन का मतलब है कि हार्ड कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, एक हार्ड कवरिंग जो जानदार की बॉडी के बाहर पाई जाए, आउटसाइड द बॉडी पाई जाए, कवरिंग पाई जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये एक्सोस्केलेटन है। जैसे आप देखें स्नेल में बाहर एक शेल पाया जाता है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। यूनियो या मलस्कन्स जो होते हैं, यूनियो बायवाल्स जो होते हैं, उनके बाहर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का इनमें बना हुआ है। और दूसरे जानदार जो आपके पास अर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे ये बीटल्स आपको नजर आ रहे हैं, या जैसे शर्म्स नजर आ रहे हैं, या स्पाइडर्स नजर आ रहे हैं, या एयर विग नजर आ रहा है आपको, एयर विग इंसेक्ट है ये तमाम जानदार जो हैं इनका एक्सोस्केलेटन चिटन का बना हुआ होता है। तो बहुत सारे जानदार हैं जिनकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन की अवेलेबिलिटी है। तो एक्सोस्केलेटन जानदार की बॉडी के बाहर हार्ड कवरिंग है, पर्टिकुलर सिक्रिएशंस हैं जो उनकी बॉडी के बाहर पाई जाती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। देखें ये शेल, देखें जो आप सी व्यू पे आप जाते हैं तो ये शेल इंटरनली आपको नजर आता है स्नेल्स का, या ये टर्टल आप देखें तो टर्टल और टर्टवाइस के बाहर भी एक्सोस्केलेटन है, क्रोकोडाइल्स के बाहर भी एक्सोस्केलेटन है, तो इनकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो एक्सोस्केलेटन अगर आप देखें, अगर लिखना चाहें हार्ड प्रोटेक्टिंग covering present
around the body. और exoskeleton it is for protection. It is for protection. ये प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी के बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए. इट इज फॉर द प्रोटेक्शन. जानदार की बॉडी के बाहर जो प्रोटेक्शन होती है वो एक्सोस्केलेटन की वजह से होती है. एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नली, एक्सोस्केलेटन के दो मेन काम है. एक, इट गिव प्रोटेक्शन एंड इट गिव पर्टिकुलर प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स. एक तो प्रोटेक्शन है, प्लेस देता है टू मसल अटैचमेंट. तो हमारे पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, हार्ड कवरिंग है और ये प्रोटेक्ट करता है और मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारी इन जानदारों में. तो एक्सोस्केलेटन बहुत सारे जानदार हैं जिनके अंदर कॉमनली पाया जाता है. तो एक्सोस्केलेटन जो पाया जाता है स्पेशली वो पाया जाता है इनके अंदर मोलस्कन्स में, जो ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. और उसके बाद जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है बेटा वो पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में. चिटन या काइटन में. चिटन काइटन क्या है? दिस इज द पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन complex conjugated molecule है ये. आर्थ्रोपोड के बाहर भी चिटन पाया जाता है, काइटन या चिटन पाया जाता है. और बहुत सारे जानदार हैं और भी हैं जिनकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन कॉमनली पाया जाता है. मगर हमारे पास ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये अपनी बॉडी के इस एक्सोस्केलेटन को रिमूव करते रहते हैं और उसको हम नाम देते हैं इक्डायसिस. क्या करते हैं आर्थ्रोपोड्स? एक डायसिस बेटा करते हैं. आर आल्सो नोन एज मोल्टिंग. शेड देयर एक्सोस्केलेटन. एक्डायसिस मोल्टिंग को कहा जाता है. शेड करते हैं अपने एक्सोस्केलेटन को, इनकी बॉडी के बाहर जो कवरिंग होती है उसको रिमूव करते हैं ये. तो ये डिपेंड करता है एक्सोस्केलेटन रिमूव कब करते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में. और वी कैन से मेटामॉर्फोसिस में. और अबाउट 4 to 7 टाइम्स जो है मोल्टिंग करते हैं. रिजल्ट्स मैच्योरेशन. बेटा जानदार अपनी बॉडी से एक्सोस्केलेटन को रिमूव करते हैं तकरीबन 4 से 6 मरतबा या 4 से 7 मरतबा. और ये डिपेंड करता है खुराक के ऊपर, जो खाना खा रहे हैं फूड के ऊपर. अगर फूड में ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिशन है तो जल्दी जल्दी से ये होती है इनकी एक्डायसिस या मोल्टिंग होती है और मैच्योर हो जाती हैं. अगर उस खुराक के अंदर इतना ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं है, बेहतर नहीं है, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है, तो इट टेक लिटिल बिट टाइम. तो एक्डायसिस मेटामॉर्फोसिस की स्टेज जो होती है, लार्वल स्टेज जो होती है, सॉरी निम्फ की स्टेज जो होती है, ये जानदार जो छोटा सा बन रहा होता है उसकी जो स्टेज होती है
वो तकरीबन 4 से 6 मरतबा अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव करने के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। डायरेक्टली मैच्योर नहीं होते, जानदार बनते हैं, फिर उसके बाद अपनी स्किन के बाहर जो एक्सोस्केलेटन है उसको रिमूव करते हैं, वंस टाइम, ट्वाइस टाइम, थ्राइस, फोर, फिफ्थ। ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? ये डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर और फूड के ऊपर। एक डायसिस जो है, एक डायसिस डिपेंड्स ऑन फूड इन टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं कि सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस चीज को देख लें कि एक डायसिस या मोल्टिंग किस चीज को कहा जाता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो अपनी बॉडी का एक्सोस्केलेटन रिमूव करते हैं जब वो डेवलप हो रहे होते हैं। जब उनका छोटा सा बच्चा होता है, जिसको हम नाम देते हैं कि वो निम्फ है, अडल्ट नहीं है, वो निम्फ है। क्या कहते हैं? 9th फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा निम्फ। जो इमेच्योर है उनका, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो जो निम्फ होता है वो तकरीबन 4 से 7 मरतबा एक्डायसिस करने के बाद मेच्योर हो जाता है। फिर मेच्योरिटी के बाद उसको एक्डायसिस करने की जरूरत नहीं होती, और एक्डायसिस में अपनी आउटर कवरिंग को रिमूव करता है, और रिमूव करने के बाद वो साइज में बढ़ता है, फिर रिमूव करता है, फिर साइज में बढ़ता है। इसी तरीके से 4 से 6 मरतबा एक्डायसिस या 7 मरतबा एक्डायसिस करने के बाद वो कंप्लीटली साइज में बड़ा हो जाता है। मेच्योर होने के बाद वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, बचा भी सकता है। तो फिर बाद में एक डायसिस करने की जरूरत नहीं होती। तो एक डायसिस स्पेशली दैट अकर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस स्टेज, जब जानदार एक मेच्योरिटी की तरफ जो है गामजन होता है, तो उस दौरान ये 4 से 7 मरतबा एक डायसिस करने के बाद ये मेच्योर हो जाता है। अब कुछ और चीजें भी इसके साथ रिलेटेड हैं, इसको मिटा दूं, आगे एक पेज नहीं है तो आप कहें तो मैं मिटा दूं इसको। जी जी सर, इसको मैंने मिटा दूं। बता दें। अब जो दूसरे जानदार, एक डायसिस में एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जिसको एक डायज एंजाइम कहा जाता है। एक डायसिस के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम एक डायस कहते हैं। ये क्या करता है कि पुराने वाले एक्सोस्केलेटन को अलग करता है, नया वाला स्केलेटन अंदर से बनने में मदद करता है। तो जानदार में अंदर से सॉफ्टिकेट। अब ये एक्सोस्केलेटन के रिमूव होना जानदार के लिए बेनिफिशियल भी, हार्मफुल भी है। इसके एडवांटेजेस भी हैं एक डायसिस के। जानदार इंक्रीज होगा, या ग्रोथ होगी आसानी से। और इसके बेटा डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब ये एक्सोस्केलेटन रिमूव करते हैं तो उस दौरान इनके प्रीडेटर्स घात लगाए हुए बैठे हुए होते हैं, इसके वेट में बैठे हुए होते हैं। तो जो इनके शिकारी हैं वो आसानी से इनको शिकार कर सकते हैं। कौन सी चीज? प्रीडेटर्स कैन इजली कैच, और ये जानदार सॉफ्ट हो जाते हैं एंड इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं, और ये जानदार स्लो हो जाते हैं कि नॉट escape, cannot escape from predators। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं, और एडवांटेजेस क्या हैं? इंक्रीज इन साइज है, ग्रोथ हो सकती है, और प्रीडेटर्स कैन इजिली कैच कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड
इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो शिकारी जानदार इनको आसानी से पकड़ लेता है। और दूसरा बेटा ये कि ये इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, और वो स्लो होने की वजह से आसानी से जानदार इनको पकड़ भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी इस जानदार के लिए। और उसके बाद जो एक्सोस्केलेटन दूसरे जानदार वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स में आपके पास टर्टल्स में एक्सोस्केलेटन है, क्रोकोडाइल्स में एक्सोस्केलेटन है, और फिश में है। फिश में भी एक्सोस्केलेटन है, स्केल्स की फॉर्म में, स्केल्स की फॉर्म में। तो एक्सोस्केलेटन कॉमनली किन जानदारों के अंदर पाया जाता है? पहली चीज आप देखें, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन molluscans, exoskeleton is present in arthropods, exoskeleton is present in few vertebrates, is like you have the turtles and tortoise, crocodiles, या ऐसे जानदार हैं। तो जरूरी नहीं कि स्नेक में भी पाया जाता है एक्सोस्केलेटन, मगर ये जरूरी नहीं है कि हर जानदार एक डायसिस या मोल्टिंग करें। ये एक डायसिस मोल्टिंग वाला ज्यादातर प्रोसेस जो है ये इंसेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो चैप्टर इसमें अर्थ्रोपोडा के अंदर, फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा होगा, इसको डिस्कस किया होगा। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, या आप वेट करें, न्यू मीटिंग हम अरेंज करें तो उसके अंदर आप पूछें। अब टाइम ओवर हो गया है इस क्लास की। न्यू मीटिंग करें क्वेश्चन फिर। है